परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया उसकी इबादत करने के लिए और उसकी उपस्थिति में आने के लिए। वायदा में विश्वास परमेश्वर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में जहाँ भी इकट्ठे होते हैं उनके बीच में रहूंगा। यीशु मसीह का वायदा है। हम आए ना आए 2 या 3 व्यक्ति काफी है उसका आने के लिए। परमेश्वर जब हमें समझ देता है तो सही समझ देता है। हमने भी कहा हे हमारे प्रभु, ये हमें ज्ञान हमें देना, पाप और पुण्य की पहचान हमें देना। ये परमेश्वर हमें देता है, ज्ञान देता है। और इजरायलियों के संबंध में जब हम देखते हैं, बार बार उन्हें समझ, उन्हें ज्ञान के बारे में भविष्यवक्ता परमेश्वर इस्तेमाल किया और उन्हें बताने के लिए तुम्हें ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है। बाकी सब तो उन्हें मिलेगा ही, लेकिन ये ज्ञान, ये जो हमने जो 16 वचन हमने पढ़ा, इसके अंदर समय के कमी के कारण हम सब कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप जरूर मनन कर सकते हैं। 119वां भजन जो है उसमें अनेक बार हम देखते हैं तेरी व्यवस्था, तेरी चाल और तेरी चितौनियों पर मैं मनन करूंगा। ये सारे चीज जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई मशीन का मैनुअल पढ़ रहा है, मैन्युफैक्चर ने जो दिया है। जैसा हम रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं उसके साथ एक किताब मिलते हैं, अधिक लोग पढ़ते नहीं हैं, पता है, फिर भी वो किताब छापा जाता है और दिया भी जाता है और उसमें लिखा भी है कि ये जरूर पढ़े, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। लेकिन वैसे ही बहुत कुछ चीज यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उनके सृष्टि के लिए, जो बेहतरीन सृष्टि माना गया है हम लोग। परमेश्वर चाहता है कि हमें सही समझ आए। आइए उसका 27वां वचन जरा पढ़ें। यहाँ अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। 34वां वाक्य भी जरा पढ़ें। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। ये 2 वचन जब मैंने पढ़ा तो उन्होंने समझ लिखा है, लेकिन कुछ फर्क मुझे नजर आया। मैं दोबारा पढ़ा, ये क्या है जो अलग अलग लिखी गई है। जाइए 27 में फिर से, मेरा उपदेशों का मार्ग मुझे बता, और 34 में लिखा है मुझे समझ दे। अंग्रेजी में और स्पष्ट रूप से है, 27 में लिखा है मेक मी अंडरस्टैंड द वे ऑफ योर प्रीसेप्ट्स, मतलब मुझे तेरे मार्ग के समझ को बता। समझ मतलब गिव मी अंडरस्टैंडिंग 34 में, और 27 में लिखा है कि मुझे समझा, मेक मी अंडरस्टैंड। मेक मी अंडरस्टैंड 27 में, और 34 में लिखा है गिव मी अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक है समझ हमें देना और समझा देना। अभी उसमें क्या फर्क है मैं थोड़ा उदाहरण के ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। आइए नीति वचन का 14 अध्याय में आइए और 7वां वचन जरा पढ़िए। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ बुद्धि और समझ लिखा है, और अंग्रेजी में क्या लिखा है? विजडम। ये विजडम अंग्रेजी में एक विजडम है, एक नॉलेज है। उसका फर्क बहुत जगह में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हम उस पर आएंगे, उसके पहले वापस में 27 और 34 में आता हूँ कि 27 में लिखा है कि तू मुझे समझा, 34 में लिखा है तू मुझे समझा और मुझे ये समझ दे। 27 में लिखा है तू मुझे समझा, और 34 में लिखा है वो समझ दे। फर्क क्या है? और ये ज्ञान और ये विजडम, ये नॉलेज क्या है? ऐसा कहा गया है, बहुत लोग सहमत भी होंगे, ये जो नॉलेज है आप स्कूल कॉलेज में जाके कमा सकते हैं। डिग्री के साथ आपको ये बता दिया जाता है कि आप इसमें सक्षम हो, इसके लिए आपको तैयार किया गया है। पढ़ाई आपका पूर्ण रूप से अभी पूरा हुआ है इस क्षेत्र में, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विजडम क्या है? विजडम ये है कि जो समझ आपको कॉलेज से मिला, समझ आपको परमेश्वर का वचन से मिला, उसका प्रैक्टिकल रूप में आप जब इस्तेमाल करते हो, तभी वो है विजडम और सही समझ। जो अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं वो परमेश्वर की ओर से ही आता है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ, 2 उदाहरण दुनिया से। एक इंजीनियर था जो मुंबई से बेहतरीन
कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की IIT से और अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ 17 साल बैंक में नौकरी की। इंजीनियर होकर वो बैंक में नौकरी की। बहुत जो IIT से जो निकलते हैं बच्चे बहुत बुद्धिमान रहते हैं, वो उनको कहीं भी डालो वो वहाँ चमकते हैं और चमकाते भी। लेकिन इन्होंने क्या किया, 17 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने बैंक में कुछ गड़बड़ी की, सजा हुई 27 साल की जेल। और उसने ये कहा, मुझे इतना तक इस चोटी पर पहुंचने तक 17 साल लगे और इसको गंवाने के लिए 17 सेकंड लगे। ये है ज्ञान और समझ में फर्क। हमारे देश में मैं आपको बताता हूँ, हमें सबको ज्ञान है कि 9 बजे यहाँ आराधना शुरू होता है, लेकिन समझ नहीं। हमारा समझ ये है 2-3 गाना गाने दो, तब तक मैं पहुंचूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, मेरे पास कहाँ है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ गाना गाएंगे जाके परमेश्वर की इबादत है। आप उसमें शामिल नहीं है। आपको मुझे पता है 3-4 गाने हम गा नहीं पाएंगे, हम कोई गायक नहीं है। और ये यहाँ के जो टीम हम बेहतरीन रूप से गाते हैं, तो आप उनको साथ तो दीजिए और उसके अंदर इन्वॉल्व होइए। एक और चीज़ है, कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में समझ में आया कि एक व्यक्ति का लंग्स, जो फेफड़े ना, वो कितना ज़रूरी है। और जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे रोज हर पल समझता था कि फेफड़ा कितना ज़रूरी है। बहुत करीबी से जाना कि ये फेफड़ा अगर गड़बड़ है तो बाकी सब दर्द हम भूल जाते हैं, फेफड़े की तरफ ध्यान देते हैं। और तभी डॉक्टर ने बोला कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, खुल के सांस, खुल के कहाँ सांस लेता है, थोड़ा सांस लिया तो दर्द और फेफड़ा भरा हुआ। अभी मुझे लगता है यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो कोविड से पीड़ित है, तो आप क्यों नहीं गाते? गाया करो, आपका फेफड़ों का एक्सरसाइज है गाना। इबादत आप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम फेफड़े के लिए तो आप कुछ गाइए। आप स्पष्ट रूप से दिखा जा रहा है। अब आपका गाने का स्टाइल मत देखिए, जोर से आप गाइए। देखिए आप उसके अंदर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके मतलब को धीरे धीरे समझने लगेंगे। ये हफ्ता नहीं समझा तो ठीक है, अगला हफ्ता तो समझ जाएंगे, लेकिन आप उसके अंदर शामिल होइए और परमेश्वर की इबादत कीजिए। परमेश्वर को तो खुश होंगे, आपका फेफड़े भी खुश होंगे, मजबूत होंगे। ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहेगा, पता नहीं हमारा जिंदगी किस पल खत्म होगा, लेकिन जब तक हम हैं, हमारे आत्मा और शरीर की तंदुरुस्ती परमेश्वर चाहता है और उसमें योगदान देना है। दूसरा एक चीज भाई सरजू ने कहा कि देने के बारे में। अभी लोगों का सोच क्या है, जो हमें नहीं चाहिए वो देना है, बाकी कुछ नहीं, तकलीफ होती जो नहीं चाहिए। अभी ये खराब हो गया, किसी को दे दो, क्योंकि मुझे सब अच्छा चाहिए। परमेश्वर ने अपना बेहतरीन चीज प्रभु यीशु मसीह को दिया, बेहतरीन, और हमको जो नहीं चाहिए वो देते हैं। मुझे भी कभी कभी लगता है कि क्यों परमेश्वर, लेकिन जब हम देखते हैं ये समझ परमेश्वर से है, उसने कैसा दिया, उसने देकर सिखाया कि कैसा दिया जाता है। अपने आप को खाली किया, उंडेल दिया, ताकि हम जीवन ही नहीं होता है इस जीवन। तो देने का तरीका हम उनसे सीखें, ओरिजिनल से। अब ऐसा नहीं बोले कि मेरा एक पड़ोसी है या ये विश्वासी है वो देता है, नहीं, देना सीखना है तो पिता परमेश्वर से सीखे और यीशु मसीह से सीखे जो सब कुछ देता है। तो ये जो समझ है, सही समझ देने के लिए ये जो वचन लिखा है, उन्होंने प्रार्थना किया है, परमेश्वर उसको बराबर समझा दे, 27 में लिखा समझा दे और समझ दे कि उस व्यवस्थाओं का वो उपयोग करे और दुनिया में, और जो उसका जो प्रायोगिक है, जैसा यीशु मसीह ने कहा जब तुम कहीं जाते हो तो एकदम आगे मत बैठना। यीशु मसीह ने कुछ आत्मिक और मतलब से कहा है कि जब तुम कहीं जाओगे तुम एकदम सामने ना बैठना, क्योंकि अगर हमारे से बड़ा एक कोई व्यक्ति आएगा तो वहां के लोग आगे बढ़ेंगे, उनके पीछे जाना। अगर आप वहां सम्मानित हैं तो आपको बहुत आदर के साथ
आगे आके बिठाएगा। तो ये अगर ये परमेश्वर के वचन से हमें मिलने वाली ज्ञान है और वो परमेश्वर सिखाता है। समझ ये है कि उसको जगह जगह में इस्तेमाल करना। एक बार मैंने देखा कुछ जब मुंबई में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद परमेश्वर का एक दास आया था और उनका मीटिंग का टाइम था 6 बजे। मुंबई हॉस्पिटल के सामने एक हॉल था, 6 बजे उनका टाइम था और मैं और मेरा दोस्त अटेंड करने के लिए कुछ 5 बजे वहाँ पहुंचे। हमको लगा कि हम बहुत जल्दी पहुंच गए। अंदर गया तो बहुत फुल था और कुछ जगह सामने और बीच में बैठे जगह था। हम जाके वहाँ बैठ गए और हमने देखा कि सामने सब लोग जाके बैठ गए हैं और कुछ समय के बाद जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मुंबई के काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे और वो परमेश्वर का दास भी आया था। उनको बैठने के लिए जगह दी और इनको उठाया गया। उनको बहुत तकलीफ हुआ और देखकर हमको भी तकलीफ हुई कि वो समझ नहीं था कि कुछ जगह अतिथियों के लिए छोड़े। तो ये समझ कहाँ से आता है? ये समझ पवित्र आत्मा देता है, परमेश्वर देता है और ये परमेश्वर ढूंढने वालों को बताने वाला, कटकटाने वालों को खोल के देने वाला और मांगने वालों को देने वाला। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने नौकरी मांगने के लिए कहा, अच्छा ऑफिस खोल के देने के लिए, कटकटाने के लिए कहा, नहीं। ये आत्मिक रूप से हम जब समझेंगे तो परमेश्वर का प्रेम को जानना। आइए एफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय में आइए, समझ का एक और रूप हम देखते हैं। 3 अध्याय 17 से 19 तक। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसेगी, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। उस मसीह से के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। परमेश्वर का प्रेम ज्ञान से भी बढ़कर है। मतलब क्या हुआ कि जब हम परमेश्वर का प्रेम को पहचानेंगे, हमारा पहला गीत वही था, जितने लोग पहला गीत में मौजूद थे उनको पता है कि प्यार का सागर जहाँ है, परमेश्वर का गहराई, प्रेम का गहराई के बारे में हमने लिखा। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का जो प्रेम का चौड़ाई, उसका गहराई हम कभी नाप नहीं पाएंगे, लेकिन उसको समझने की एक इच्छा जब तक हम नहीं रखते हैं, ये प्रेम हम पहचान नहीं पाएंगे। परमेश्वर का जो प्रेम है वो कलवरी की क्रूस पर जो दिखाई हम बहुत बार सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इसके पीछे जो गहराई है, जो आत्मिक मतलब है, जो हमारे जीवन में हम पा सकते हैं, वो परमेश्वर हमें समझा दे। और वो समझ जो वचन में पहले हमने पढ़ा कि वो समझ दे और समझा दे। पहला तो समझा दे, बाद में समझ दे, जो समझाया हुआ चीज को हम प्रयोग में ला सके। ऐसे बहुत से चीज है। अभी जब दुनिया में जब हम निकलते हैं, समझ के बारे में बहुत लोगों को देखते हैं। एक साधारण उदाहरण है कि अगर हम कहीं भी जाके या साइकिल या बाइक रख दिया, उसके पीछे ऐसा लोग गाड़ी लगाते हैं कि आपका साइकिल या बाइक निकलेगा नहीं। ये समझ। उनको पता नहीं है कि हमारे सामने वालों को क्या तकलीफ हो रहा है, ये समझ लोगों में नहीं। तो ये जो छोटी मोटी, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन वहां से जब हम परमेश्वर के वचन में, उसकी व्यवस्थाओं में आगे बढ़ते हैं, उसका प्रेम को देखते हैं, और एक मैं समझता हूँ अगर परमेश्वर का प्रेम को आप समझेंगे, इस परमेश्वर के करीब जाने की कोशिश करेंगे, अगर ये परमेश्वर का विश्वास आप में है, आप यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करेंगे। हम इसे कोई परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम जरूर उस परिपूर्णता की तरफ, परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं केवल परमेश्वर का प्रेम के द्वारा। और परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाएगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। परमेश्वर का प्रेम अगर हमारे में नहीं है, जैसा मैंने वो कई बार लीगल पॉइंट आपको बताया कि हमारे में जो नहीं है वो हम दे नहीं सकते, तो परमेश्वर का प्रेम जो पाता है
वही परमेश्वर का प्रेम दूसरों को दे सकता है। अगर उसने परमेश्वर का प्रेम को ही नहीं जाना, नहीं समझा, तो वो समझ वो लेके इस्तेमाल नहीं कर पाया। आइए उसका ये भजन का 36वां वाक्य पढ़ें। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरे मन को लोभ, ये जो अंग्रेजी में लोभ को कवचसनेस कहा है। लोभ मतलब ग्रीड मतलब मुझे, लालचपन कि मुझे चाहिए। आपको समझ क्या है देखना है तो शादी में खाने के वक्त देखिए, जो लोग 7-7 दिन उपवास करते हैं और कुछ नहीं खाते पीते, वहां जाके भी अपना नियंत्रण भूल जाते हैं, देखा है मैंने। तो ये क्या तरीके का समझ है। और यहाँ कहता है कि मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों की तरफ फेर दे। मतलब उल्टा मैं बोलता हूँ, मतलब उसका कॉन्वर्स कहते हैं कि जब हम परमेश्वर की तरफ हमारे ध्यान रहेगा, हमारे में से लोभ निकल जाएगा। जो इच्छा है, और वो इच्छा अलग अलग तरीके से आता है कि मुझे चाहिए, मेरे पत्नी को चाहिए, मेरे बच्चे को चाहिए, उसके बाद बचा तो बाकी लोगों को चाहिए। तो ये जो सोच है हमें से निकल जाएगा जब परमेश्वर का प्रेम और उसका समझ, उसके चितौनियों पर हम ध्यान देंगे, उसके प्रीसेप्ट्स, उसकी व्यवस्थाओं पर जब हम ध्यान देंगे। ये लोभ, ये अंग्रेजी में बहुत मतलब है लोभ का, सेल्फिशनेस, वो निकल जाएंगे और हमारे जो सोच है वो विस्तृत, थोड़ा ब्रॉड होता हुआ नजर आएगा। नहीं तो हम जिंदगी भर मैं, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा नौकरी, ये बोलते बैठेंगे, हम जपेंगे इनका नाम। यहाँ कहता है कि परमेश्वर का नाम जपना है और ये दिखाना भी, हमारे जो बर्ताव में एक फर्क दिखाना है। आपको एक चुनौती देता हूँ, ये जो यीशु मसीह का जो वचन है, जो व्यवस्था है, ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल करके देखिए, बहुत आपको लाभ मिलेगा, बहुत आपको फर्क नजर आएगा। एक बार तो मैं फंसते बच गया, उनको कहीं जाना है हम लोग, और कोई कंपनी में थे और कंपनी वाले हमें गाड़ी अरेंज करके दिया और हमारे टीम में से मैं इंचार्ज था। मुझे बोला आप सामने बैठे, मुझे 1 सेकंड रुका, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सामने बैठने की कहा। तो क्या हुआ, जो मुझे बोला बैठने के लिए वो जाके आगे बैठे। गाड़ी अरेंज कौन किया? वहाँ के लोग। वहाँ का एक बड़ा मैनेजर आया और उसको पीछे भेज दिया। मैं बोले ये हाल मेरा होता है। तो मैं सोचा, मैं धन्यवाद यीशु मसीह को दिया, ये छोटी छोटी बातें भी हमें सिखाता है। उसकी व्यवस्था, उसकी चितौनियों पर जब हम ध्यान देते हैं, हम जब जगह देखते हैं, खाने का प्लेट देखते हैं, आप इन चितौनियों को जरा याद कीजिए, आप रुक जाएंगे। खाना आएगा, आज में आप भूखा नहीं जाएंगे, मिलेगा, सब्र कीजिए। सब्र का फल कभी कभी यहाँ बिरयानी होता है, मीठा नहीं। मैंने देखा एक बार खाना भाई जॉन ने बिरयानी अरेंज करना, बोला मैं तो जल्दी खा गया। रुकना चाहिए था, रुकता है तो कुछ मिलता है। तो ये जो समझ है छोटी छोटी बातों में, जब प्रैक्टिकल बातें हम, जब ये यीशु मसीह के जो सिद्धांत हैं वो जब हम दुनिया में, हमारे ऑफिस में, हमारे सब्जी वाले के पास, किराना दुकान में, एक बार मैं सब्जी वाले के पास गया और मेरे से, आपको पता है सब्जी लेना मतलब आसान काम नहीं है, क्योंकि आसपास ज़्यादा महिलाएं रहती है और उनका आवाज़ इतना रहता है कि सब्जी वाले का सारा ध्यान ऊपर रहता है। तो मैं कंपटीशन में पीछे रह गया और मेरे से पीछे आने के काफ़ी लोग आने के बाद आए हुआ काफ़ी लोगों को सब्जी दिया गया। तो मैं सिर्फ सब्जी वाले को देखता रह गया। मैं मन में सोचा, परमेश्वर आपका व्यवस्था कहता है कि पीछे रहना है, देखता है। तो सब्जी वाले का ध्यान है पीछे मेरा, लेकिन क्या करें, महिलाएं दोनों तरफ से सब्जियां खरीद रहे हैं और अपना अपना काम करके निकल रहे हैं। लोग सोचते रहे ये क्यों खड़ा है चुपचाप। बहुत देर के बाद सब्जी वाले को रहा नहीं गया, उसका बेचैनी मैंने उसके मुंह में देखा और सारे महिलाओं को 5 मिनट के लिए रोक दिया और उसने कहा कि ये व्यक्ति चुपचाप
या 10-15 मिनट से खा, अभी मैं इनको सब दूंगा, इसके बाद ही आपको दूंगा। तो मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद, सब्जी के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए। आपको सब्जी लेट से मिले या नहीं मिले, लेकिन परमेश्वर की चितौनियों को जब आप याद करते हैं, उसको ध्यान देते हैं, आप में से लोभ निकल जाता है, आप रुकने का आपको क्षमता मिलती है। हम बेचैनी क्यों देखते हैं लोगों में, क्यों चिढ़ जाते हैं? क्योंकि उनका ध्यान, और मैं मेरा भी बोलता हूँ, मेरा ध्यान चितौनियों पर जब से हट जाता है, मैं बेचैन हो जाता हूँ। बहुत बार मैं चिढ़ने के बाद मैं अपने आप को देखकर शर्म महसूस करता हूँ कि क्यों, क्या जरूरत थी चिढ़ने की? क्या परमेश्वर का वचन के आधार पर आप शांत क्यों थे, क्यों नहीं थे? क्यों आपको जल्दबाजी थी? तो ये परमेश्वर का समझ हमें आने के लिए हमें यत्न करना है। और ये जो समझ, एक और चीज, जब हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के प्रेम को चाहते हैं, एक और चीज हमें मिलती है कि जब हम तकलीफ में से गुजरते हैं, दर्द में से गुजरते हैं और बीमारियों में से गुजरते हैं, तो शायद शारीरिक क्लेश हो या आत्मिक क्लेश हो, आप परमेश्वर को करीब पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम और उस चलने से, उसकी चितौनियों पर ध्यान देने से आपको समझ में आता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। जब हमने देखा परमेश्वर का प्रेम का जो गहराई है, जो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब कहते हैं, इस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जब हम समझते हैं, हम तकलीफ में उस प्रेम को चखने का मौका हमें मिलता है। अगर हम परमेश्वर का पास नहीं जाते, परमेश्वर के जो समझ ले लेते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। एक सादा दर्द, सर दर्द काफी है हमें बेचैनी की तरफ ले जाने। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं, परमेश्वर की चितौनियों पर ध्यान नहीं देते, हम हमारे सर के ऊपर ध्यान देते। और अक्सर हम जिस चीज को ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं ना, वही बिगड़ता है। बच्चों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, शरीर के बारे में कह रहा हूँ। आप शरीर को आदत डाल के देखिए आराम। इसलिए मुझे लगता है पहला दिन मैंने कहा ये 3 एसी पे ज्यादा ध्यान मत देना, कल ऐसा भी मौका आएगा कि बिना एसी का हमें आराधना करना पड़ेगा। तैयारी रखना, बिना एसी, बिना पंखा। क्या पता लोग आके चुनौती देंगे, चलो आप आराधना करो, ऐसे मधुर गीत गाओ, धूप में खड़े रह के गीत गाओ। तो ये जब हम ऐसे दौर से गुजरेंगे, परमेश्वर का प्रेम भी काम में आता है। उसकी चितौनियों पर हमें ध्यान देना है, और तब परमेश्वर का प्रेम के करीब जब हम जाते हैं, तभी परमेश्वर का असली रूप हमें दिखने लगता है। परमेश्वर के ऊपर का हमारा विश्वास, खाना पीना, अच्छा नौकरी, धंधा, घर, इसके लिए नहीं है, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। ऐसे मैं दोहरा रहा हूँ वापस, मैं आपको और मुझे याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, उसका प्रेम, उसका व्यवस्था, ये सब चीज के ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम ही हम पूरी तरीके से जब जानते नहीं, तो बाकी सारे चीजों को कैसा हम जानेंगे? और वो परमेश्वर चाहता है। उसका लूका का इंजल, उसका 12 अध्याय में है, लूक 12:15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। परमेश्वर की महिमा हो। क्या बार अपने पास्टर टाइटस से सुना कि बाइबल का अध्ययन कैसा करें? तो एक तो पहली बार कहा गया है, और दूसरा कि पुराने नियम में इसके बारे में क्या कहा है, और नए नियम में यीशु मसीह के जाने के पश्चात उसके चेलों ने क्या कहा है, और यीशु मसीह स्वयं क्या कहा गया और कैसा था वो। तो ये हमने यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ वचन जीवित सृष्टिकर्ता बता रहा है। दोबारा जब पढ़े। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोभ से, उन्होंने ये नहीं कहा लोभ से अपने आप को बचाए रखो। उन्होंने क्या कहा? हर प्रकार
मतलब हर जगह जहां जाते हो हमारे में जरा भी लोभ है परमेश्वर को नहीं मानना, वो परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ है कि किसी भी प्रकार का लोभ है। आज मेरे अंदर, मैं जब बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत लोभ है। बहुत से चीज ऐसा है जो लोभ के परिभाषा में आता है, इसको निकालना है। आप जो सुन रहा है ये वचन, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे में से लोभ, ये जो लोभ है, जो कवचस्नेस है, बहुत पहली जो हमने मूर्ति के बारे में सुना कि ये एक तरीके का मूर्ति पूजा है। हमारे में लोभ रखना ये मूर्ति पूजा के समान है, और ये अलग अलग मूर्ति बनकर हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए हर प्रकार के लोग, मतलब यीशु मसीह ऐसा कहा, इसका मतलब ऐसा होगा कि हर प्रकार, हर जगह, हर समय लोभ से बचिए, क्योंकि लोभ हमें हमारा ध्यान परमेश्वर के व्यवस्था से निकाल कर और कहीं चीजों पर और अलग अलग वारदातों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग सिचुएशंस पर हमारा ध्यान नहीं चलता है। कोलोसियों की पत्री में आएंगे, उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और लोभ को, बाकी सब फिलहाल हम छोड़ देते हैं, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इतना महत्व दिया है लोभ को। मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं और आपके पेट में कुछ अच्छा चीज नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके पेट में, बाजू वाले के पेट में बेहतरीन चीज है और आपके पेट में उतना कम एडजस्ट करेंगे और उनके पेट रिफिल के लिए जाएंगे, खुद जाके लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल ये होगा, उसके लिए धन्यवाद देके खा लो चुपचाप, वो बेहतरीन होगा। और वो देखा हुआ परमेश्वर आपका उस विचार को, समझ को देखा हुआ परमेश्वर आपको जरूर प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। जीते परमेश्वर के सामने हर प्रकार के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, क्योंकि मेरा कुछ ऑब्जर्वेशन है मेरे बारे में कि समझो हम लोग 3-4 जन जाते हैं तो रोटी मंगाता है और अक्सर देखा है जला हुआ मुझे मिलता है। तो मैंने बोलते नहीं, ये तुम्हारा अंधविश्वास है, गलतफहमी है, वहम है, तुम्हारा सोच है। लेकिन जला हुआ रोटी वहम कैसा हो सकता है? जला हुआ है। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर धन्यवाद, और किसी को मिलता तो चिढ़ जाता, चुपचाप खा लेता हूँ। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैंने कुछ मांगा और किसी को मिला। तो मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ कि यहाँ पर हमारे देश में खास करके होटल्स में होता है कि ये मैंने बनाया हुआ है कि आपको जो चाहिए आप मांगिए, हमें जो लगता है हम देंगे। तो एक बार वाशी स्टेशन के पास हम 2 लोग चाय पीने बैठे और बोला कि 2 चाय लाना और 1 बिना शक्कर का लाना मुझे, क्योंकि डायबिटीज है। तो उसने लेके आया दोनों मीठा है, और डायबिटीज छोड़ो, मीठा चाय मुझे पसंद ही नहीं है। तो मैंने बोला भाई साहब बिना शक्कर का बोला, आपको शक्कर वाला ला। तो उसने कहा अपनी भाषा में विदाउट शुगर बोलना चाहिए था। सरप्राइज, शॉक। ये इंग्लैंड में नहीं, इंडिया में हो रहा है। हमारे एक मंत्री थे बहुत पहले, वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड के दौरे में, तो वहां से आके बोला कि आपको सबसे बेहतरीन चीज क्या लगा? बोलते क्या है पता है आपको? वहां का भिखारी भी इंग्लिश बोलता है। तो मतलब ऐसा है कि हमें समझ नहीं है, इंग्लैंड में सब अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे यहाँ अगर हम बोलते हैं कि भाई बिना शक्कर का लाना, तो बोला कि विदाउट बोलना चाहिए, तो विदाउट शुगर। खैर ये रही समझ की बात। लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन सही समझ
केवल परमेश्वर की ओर से आता है। बहुत बार मेरे हाथ से चुका है, मैं सब फिर सोचता हूँ भाई ऐसा क्यों हुआ। तो हमारा ध्यान परमेश्वर के चितौनियों से जब हटता है, हमारे से गलती होता है। जल्दी से मैं बैठता हूँ, इसका 37वां 119 का 37 भी पढ़ के हम बंद करेंगे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। ये लिखा तो क्या पता है आपको, यीशु मसीह का आगमन का भी 500 साल पहले लिखा गया, जो अभी हम कर रहे हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 का 8 में पढ़े, फिलिपियंस 3:8। पर मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। सब वस्तुओं को मैं क्या समझता हूँ? कूड़ा, मतलब कचरा। मसीह के प्रेम के सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। और यहाँ पर इसका 37 का 37 आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे। मैं व्हाट्सएप देखने के बाद ये सोचता हूँ, क्या देखा, क्यों देखा। तभी जब ये लिखा गया तभी व्हाट्सएप देखा, और तभी लिखा है व्यर्थ चीजों को की ओर से मुझे मेरे नजर को फेर दे, ताकि मैं तो अपने मार्ग में मुझे जिला। ये व्यर्थ चीजों को जब हम देखते हैं, वो व्यर्थ चीज हमें सताती है, व्यर्थ चीज हमसे बातें करती है, व्यर्थ चीज हमारा समय व्यर्थ गवाता है। परमेश्वर का समझ, सही समझ हमें जरूरत है करिए। आइए हम आंख बंद करके दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं, आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आप हमें चला रहा है, इसलिए हम आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं। आपका असीम प्रेम जो हमने कलवरी की क्रूस पर दिखा है, आप हमने देखा, इसलिए हम आपको स्तुति धन्यवाद करते हैं। आपका आखिरी बूंद बूंद बहाकर हमें जिलाया, हमें नया जीवन दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारी नजर को अच्छी वस्तुओं की ओर फेरने के लिए हमें सहायता करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ में चला, ताकि हम आपकी व्यवस्थाओं को और चितौनियों पर ध्यान दें और सही समझ के साथ इस दुनिया में जीने के लिए हमें सहायता करें। आदर और महिमा केवल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करते हैं, सुन और ग्रहण कर प्यारे पिता।